जय हिंद, नमस्कार। डिफेंस फील्ड में जाने की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए इस वक्त कई बड़ी भर्तियां आ गई हैं। एसएससी ने तो मानो कमाल ही करके रख दिया है। कह सकते हैं कि देश भर के युवाओं में एसएससी ने तैयारी के लिए जोश भर दिया है और युवा भी अब अपनी अपनी तैयारियों में जुटने लगे हैं। मानो खुद से युवाओं ने इस बार यह सोच लिया है कि इस बार वर्दी हर हाल में पाकर रहेंगे। लेकिन दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि ये जो जोश युवाओं में अभी देख रहा है, ये कितने दिन बरकरार रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2-4 दिन की तैयारी के बाद फिर ये जोश वापस से ठंडा पड़ जाए। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाला है। यह वीडियो विशेष तौर से आप ही के लिए है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। एसएससी अपनी भर्तियां समय पर कराने के लिए अपनी अपनी तैयारियों में जुट गया है और अब बारी आपकी है। देखिए दोस्तों, हम तो आपसे यही कहेंगे कि अब तो आपको दोगुने जोश के साथ, दोगुनी तैयारी के साथ अपनी तैयारियों में जुट जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, ऐसे मौके बार बार नहीं होते हैं। एक भर्ती जो आपके सामने है, इसी महीने 24 नवंबर को एसएससी जीडी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो वहीं साल 2025 की एसएससी जीडी भर्ती के बारे में भी आपको जानकारी दे दी है। इतने समय पहले आपको बता दिया है कि हम तैयार हैं, आप भी तैयार रहें। एसएससी ने कह दिया है कि हमने तो हमारी तैयारी कर ली है, अब आप अपने आप को इसके लिए कितना तैयार रखते हैं ये आपके ऊपर है। यानी दोस्तों, अब आपको चाहिए कि दिन रात आप अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाएं और वो सब कर दिखाएं जिसका इंतजार सिर्फ आप ही को नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को है, आपके माता पिता को इंतजार है आपकी सफलता का। देखिए दोस्तों, अगर ठान लें तो क्या नहीं कर सकते। आप जम्मू कश्मीर की इस 16 वर्षीय खिलाड़ी शीतल को देखिए। शीतल के दोनों हाथ नहीं है, लेकिन उसकी मेहनत और कठिन संघर्ष के दम पर उसने वो सब कर दिखाया जो अच्छे नहीं कर सकते। आप सोचकर देखिए, अगर हम में से ये सब किसी के साथ हो गया होता, अगर हमारे हाथ नहीं होते, तो हम शायद जिंदगी भर यह बोझ मानकर जीते और भगवान को दोष देते रहते कि भगवान तूने हमें बना ही ऐसा दिया, हमारे हाथ ही नहीं दिए, अब हम क्या करें। लेकिन नहीं, शीतल ने ठान लिया था कि मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे कुछ अलग ही करके दिखाना है। हाथ पैर नहीं हुए तो क्या हुआ, भगवान ने मुझे शरीर तो दिया है, मुझे जान तो दी है, मैं इसी से वो सब कर दिखाऊंगी जो अच्छे शरीर वाले नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, शीतल ने यह साबित कर दिखाया है कि अगर आपने ठान लिया, आपने खुद से जिद कर ली किसी काम को करने की, किसी मंजिल को पाने की, तो फिर यह मायने बिल्कुल नहीं रखता कि आप किस स्थिति में हैं। दोस्तों, आप खुद कमेंट करके हमें बताएं कि शीतल के दोनों हाथ नहीं है, वो पैरों से निशाना लगाती है। तो जरा सोच कर देखिए कि उसने इसके लिए कितना अभ्यास किया होगा, अपने आप को अंदर से कितना मजबूत किया होगा। अरे उसे भी लोगों ने कहा होगा कि हाथ तो तेरे है नहीं, चलिए तीरंदाजी गेम खेलने के लिए। उसे भी ताने मारे होंगे, उसे भी रोका गया होगा, कहा गया होगा कि ये सब तेरे लिए नहीं है, अरे भगवान ने तुझे ऐसा बनाया है, ये सब तू नहीं कर सकती है, इसलिए इन सब चीजों को छोड़ दे और जिंदगी को ऐसे ही जीना शुरू कर दे। लेकिन नहीं, उसने उन लोगों की उन बातों को गलत साबित कर दिखाया, उन तानों को जवाब दे दिया और जिसे कोई सोच नहीं सकता था वो सब शीतल ने कर दिखाया। उसने किसी की एक नहीं सुनी, बस खुद से यह जिद थी कि नहीं, मैं यह कर सकती हूं और ये मैं करके ही दिखाऊंगी, और उसने वो करके भी दिखा दिया। दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, चीन के हांगझोउ में खत्म हुए एशियाई पैरा खेलों में भुजाहीन तीरंदाज शीतल देवी ने एक ही सेशन में 2 गोल्ड जीतकर पहली भारतीय महिला खिलाड़ी वो बन गई हैं। और उनकी इस उपलब्धि से खुश होकर आनंद महिंद्रा ने शीतल को खास तोहफा देने का ऐलान भी किया है। देखो दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपना टारगेट ही फिक्स नहीं कर पाते हैं और वो अपने मार्ग में फिर भटक जाते हैं। लेकिन आपने तो ये पहले ही तय कर लिया है, तय कर चुके हैं कि आपको डिफेंस फील्ड में जाना है और इसके लिए आप फिजिकली तौर पर तो बिल्कुल फिट भी हैं, उसके लिए पूरी तरह तैयार भी हैं। बस आपको करना क्या है भाई, एग्जाम की तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है। लेकिन दोस्तों, इस बार यह तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपको अपने आप से यह लगने लगे कि इस बार आपको वर्दी पाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, सबसे पहले आपको यह देखना है कि आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना वेटेज है, कहां से कितने नंबर आते हैं, यह आप देख लीजिएगा। आप किस सब्जेक्ट में ज्यादा वीक है उसके लिए विशेष तैयारी करें और एक ऐसा नियम बना लें कि आपको रोजाना इतने घंटे तो इसकी तैयारी में देने ही देने हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन तो 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे पढ़ लिए, फिर आपने 4 दिन गैप कर दिया। नहीं, आप भले ही अभी से 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ना शुरू करो, लेकिन एक नियम बना लो कि रोजाना मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, रोजाना मुझे उस वर्दी के लिए लगना है तो लगना है, भले ही अब आपको दिन रात एक करना पड़ जाए। देखिए दोस्तों, लोग मेहनत को नहीं सफलता को सलाम करते हैं।
अभी आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो आप संघर्ष कर रहे हैं, लोग उसे नहीं देखेंगे, लेकिन जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे उस दिन लोग आपकी बातें करेंगे, लोग आपको शाबाशी देंगे, आपकी तारीफें करेंगे, आपके उदाहरण देंगे दूसरे लोगों को। इसलिए मेरे दोस्तों, लोगों की सुने बिना, लोगों की परवाह किए बिना कोई क्या कहता है, क्या सोचता है, सबको अनसुना कर दीजिए। बस एक ही लक्ष्य रखें कि जुट जाना है तैयारियों में, और इस बार आपको हर हाल में वर्दी पानी ही है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।